दोए हथ जोड़ सावधान एकाग्रचित होके शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द स्वरूप का ध्यान धरते हुए श्री गुरु नानक देव जी का बख्शिश किया होया। कलयुग का तारक मूल मंत्र अते गुर मंत्र अपनिया रूहां दे भले लई प्रलोक सुधार चुकियां रूहां की आत्मक शांति लई बच्चे बच्चियां दे उच्चे सुच्चे उजड़े भविख लई पिंड समुचा समाज अते सिख पंथ की चढ़ती कला लई भारत देश की तरक्की सारे संसार विच अमन शांति की स्थापना लई इन्हां मंत्रां दे जाप जपीए जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बा पखे जनरेटर ऐसी सारिया सभावां गुरु पातशाह की बख्शी किरत कमाई बच्चों निभा रहे हैं। पता लग्या दास नूं कि 15वां साल का समागम असी हर कोई भी काम करिए उस तो बाद असी आउटपुट देखते हैं। कोई स्कूल खोलीए कोई फैक्ट्री लाइए कोई भी काम करिए उस तो बाद असी 1 साल तो बाद वो देखते हैं भी ये तो की प्राप्त होया सन। जे सानू प्राप्त होए तो असी उन्होंने अगे काम नूं तोड़ दें, जे प्राप्त ना होए तो असी तो थोड़ा संकोच करते हैं भी पैसा भी लग्या तो काम तो आउटपुट भी कोई नहीं आई। इस करके सानू अज इन्हां गल्लां नूं समझण दी लोड़ है। पिंड विच विरोधता पै जानी साडे वास्ते बड़ी माड़ी गल है। मेरे गुरु पातशाह की सोच है, एक उदाहरण दिंदे ने गुरु पातशाह, ओए जे आवे आस कर जाए निराशे कित। जिहड़े पंछी उहदे तो कुछ खुराक लैण आंदे काम ने बहुत उच्चा लक्ष्य दिता होया कौम विच पाप पुन विचार। भाव ये जीवन का लक्ष्य की है। जो धार्मिक अहुदे ने गुरु पंथ विच कीर्तनीय ने रागी ने ढाडी ने डंगरां की सेवा करदियां समझ लो बंदा डंगरां मार जिद्दां दी संगत करदा उहदे ते उदां दे असर जरूर हुंदे ने। पर थोड़ी असीस सदका थोड़ी जी थोड़े नाल विचारां करनियां कि जे अज आपां सारे सिख इस गल नूं समझिए जिहड़ी वड्डी गिरावट आई है वो ये आई हुई है कि बंदा आके इत्थे सोचदा कि मर के कुछ नहीं होना। अज दे बंदियां ने यह गल बहुत चुक ली कि मरन तो बाद कुछ नहीं होना। मुसलमान गुरु ग्रंथ साहब नाल ते पूजदे ते झोक दईए, उत्थे कोई गाण वाली लिया के गाना बजा दईए। वो एक फकीर नूं खुश करन वास्ता जिहड़ा सानू की दऊगा मैनू तां समझ नहीं लगदी। दूजे पासे साडा गुरु है जिहड़े चो लखां करोड़ां लोग रोज लंगर छकदे ने, कोई किते छकदा कोई किते छकदा। सारी दुनिया ते गुरु के सिखां ने जाके गुरुद्वारे तैयार करके हर धर्म के बंदे नूं बराबर लंगर छकाया जा रहा। वो गुरु प्यार वालिओ जिहड़ा दो किस्म दी जनानियां हुंदियां ने, एक जनानी सुहागण हुंदी है दूजी दुहागण हुंदी है। पतिवर्ता अपने पति ते सिद्क रखण वाली जनानी हुंदी है, दूजी हुंदी छुट्टड़ वो बदचलन हुंदी है। और कदी किसे पासे झक मारदी कदे किसे पासे झक मारदी है ते उहदी जिंदगी नरक इत्थे ही बनी हुंदी है ते अगे नरकां दा बासा उहनूं मिलदा जांदा। सिखां दियां दो किस्मां ने, एक सिख है जिहड़ा गुरु ते निष्ठा ला के बैठा, मैनू अपने गुरु ते मान है, मैनू अपने गुरु ते सिदक है, मैं भुल के भी किसी दूजे वाल नहीं देख सकता, मैं किसी कबर नूं देख नहीं सकता, मेरा कदे सिर नहीं झुकूगा। मेरा गुरु कह गया गोर मड़ी मठ भूल ना माने, तीर्थ दान दया तत् संयम एक बिना ने एक पछाने।
ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਂਗ ਮਾਸਲੀ ਸੁਰਾਪਾਨ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ ਸਭੈ ਰਸਾਤਲ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਧਣਗੇ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਾਣੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਜਹਾਨੀ ਮੁਖਾਲਖ ਖੱਟੂਗਾ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੋ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਪੀਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਪੀਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਤੀਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਚੌਥਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਘੋੜਾ ਤਮਾਖੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਮਾਖੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ। ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢੇ ਕੁੜਿਆਰੇ। ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੰਬੀ ਪਈ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਵੈ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਕ ਪੀਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਦਬੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੈ ਭੀੜ। ਪਾਸੇ ਮਰ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਗਲ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਸੜ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੇ। ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੇ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸੋਂ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਉਹ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੁਨਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਨੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਨਹੀਂ ਛਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੁਰਖਰੋਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੀਂਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੰਗਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਪ ਡੀਲ ਡੋਲ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਡੀਜਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ।
कबरां ते लिया के उन्हें गंदियां अश्लील गाने बुलाते होण पैसे दे के उन्होंने। जदों मेरे गुरु पातशाह कहते ने मेरे मोहन श्रवणी ये ना सुनाए, साखत गीत नाद तुन गावत बोलत बोल जाए। और फिर तुसी अहमदिया जमात दे जाके पता करके आओ, कोई बंदा ब्याज नहीं लैंदा। सिखा च मेरे को कल एक बंदा आके रोन लग्या 10 रुपये ब्याज लैन दिया, गरीब बंदा एक बंदा मजदूर, लालच किसी ना फायदे देता भी तेन बाहर लै जाने, वो बेचारा 30,000 रुपया चक के उन्हें दिता। वो आके रो पिया भी मेरे तो 10 रुपये ब्याज दे लै रहे ने, ते 3 महीने मेरे को लए ने, मेरे को ना मूल उतरदा ना मेरे को ब्याज उतरदा। ते उन्हां दा बंदा ब्याज नहीं लै रहा। मैनू इत्थों तक भी पता लग्या भी जे मुसलमानों का कोई ब्याज सरकारी बैंक चों मिलिया, वो भी उन्हीं जेडे चैरीटेबल ने उन्होंने ऑफर कर दिता भी ये ब्याज मैं नहीं खाना, मैनू मेरा मूल दे दो, तो जोड़ा ब्याज बनया वो जिदा पिंगलबाड़े नूं दे दो, फलाने थानू भेज दो, उत्थे भेज दो मेरे नां तो, मैं अपने घर नहीं जे खड़ना। तो असीं बेईमानी करते हैं, ठगियां मारते हैं, बेशक गोलक भी खोलते होइए, अपनी गुरु तो भी भै ना खाते होइए, गोलकां टुटन डईयां ने। एक बंदे ने कहा भी एक ही गल किदां दा धर्म है, उन्हें गोलक देखी, गोलक नूं 2-3 एडे एडे जिंदरे बजे देखे, आंदा भी एक ही गल है, आ क्यों मारे वे? आखा जी ये इस करके मारे वे भी कोई बंदा गोलक चो पैसे ना कढ़ के लै जाए। वो आंदा भी जे लोगों को इन्नी भी एहसास नहीं भी धर्म के पैसे मैं किवें खाने हैं, तो इत्थे धर्म की कला ही है नहीं। ये लोग धर्मी नहीं हैं, ये पखंडी ने लोग, इन्हां दे धर्म की सास्ता नहीं है। ते अंग्रेज इटली तो एक दिन एक बंदा व्हाट्सएप से भेजन दिया सी, ऐदा सब्जियां लगियां ने, गड्डी आके रुकती है, कोई दुकानदार नहीं बैठा, आपे तोलो आपे पैसे पाओ, इको रेट लिखा वा, दूजी कोई गल नहीं। ये नहीं भी चल हुण जे नहीं 6 रुपये नहीं तो 5.5 दे जा, ते 6 नहीं देने तो मैं नहीं 5.5 नहीं देने, मैं 3 देने हैं, चल 3 नहीं देने तू 4 दे जा, ऐदा कोई गल नहीं। रेट लिखे हुए ने, कोई दुकान ते बंदा नहीं बैठा, जाओ जाके अपनी चीज पाओ, जिन्नी लैनी तोलो, तोल दे उसी टाइम तुल जानी है, तो उदे च पाओ, उदे च पैसा पाओ ते जाओ, कोई गल नहीं। इत्थे क्यों इन्ना पाप हो रहा? इत्थे इन्ना धर्म भी हो रहा, ते इत्थे पाप भी हो रहा, झूठ भी बोलिया जा रहा। आम झूठ बोलते हैं मेरे भरा, घरां विच कुड़ियां झूठ बोलदियां ने मामा नाल, मुंडे झूठ बोलते हैं। ये धरती की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है? जिथे एडे वड्डे पैगंबर गुरु नानक वर्गे आए होण, अज वो लोग इन्ने दुखी क्यों होके बैठे ने? इसका कारण की है? या तो साडे च गलती है, जेडे तुहानू धर्म दे आगू ने, प्रीचर, जे स्कूल दे मुंडे नलायक ने, ते दो ही पासे मत्था टेकदा, कोई खड़ा ही ऐदा टेक लैंदा। एक डिसिपलिन हुंदा हर चीज़ का, भाव रूल एंड रेगूलेशन हुंदे ने। इस करके अज सानू इन्हां गल्लां दी लोड़ है। कौम नू 2 चीज़ां दी लोड़ हुंदी है। जे तुहाडे अंदर एहसास है, आ हफ्ता साडा घल्लूघारे दा हफ्ता चलदा, सिख कौम विच 3 बार घल्लूघारा होया। पहले 2 घल्लूघारे मुगलिया हुकूमत विच होए, जिथे साडे 35,000 बंदा संगरूर दे छंभ विच उस थां ते बड़े घल्लूघारे च शहीद होया। दूसरों बाद थोड़े इस गुरदासपुर च घल्लूघारा जिहड़ा कानूआन दे छंभ विच होया, जिथे घट्टो घट्ट साडा 13,000 दे लागे सिख जिहड़ा सिखणियां शहीद हो गईयां। 1984 च भारत सरकार वालों घल्लूघारा होया, जिस घल्लूघारे विच साडे हजारां बंदे अणगिणत, पिछे जब मैं एक किसी बंदे को सुनिया सी, एक खालड़े ना कुछ जतन करके कुछ मुंडिया का नां कढ़िया सी, 25,000 मुंडा जिहड़ा साडा नौजवान ओह भेटा चढ़ गया। 25,000 केवल मुंडे ही मुंडे की गिनती की है जिहड़ा मरिया पंजाब। फेरे शराब पी जाते हैं, फेरे भंग दियां गोलियां वट वट के खाई जाते हैं, होर बड़िया दवाइयां हैगियां, फेंसाडिल हैगी है, होर इत्थे ट्रिमाडोल। ट्रिमाडोल मेरे कोल बंदे आते जेडे 15-15 गोलियां ट्रिमाडोल दियां खाई जाते। की हो गया इन्हां लोकां नूं? कि क्यों नहीं ये लोग जागे?
किन्ने इत्थे समागम होए ने, किन्ने इत्थे अखंड पाठ होए ने। किहड़ा सिखां दा घर है जिथे गुरु पातशाह दे चरण ना पए होण ते उत्थे खंड पाठ ना पढ़िया होए। उत्थे असीं खंड पाठ पढ़ दिता, हजे खंड पाठी उत्थे ही बैठे ने, जानू ने डीजा ला दिता ते कुड़ियां नंगा सिर करके दौड़ियां भजियां फिरदियां। कोई सत्कार नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। विहड़े विच कुर्सियां ला दित्तियां, नवां खाण दा स्टाइल सिख लिया नहीं। वो मेज लगे चाहिए इन्हां नूं, कुर्सियां चाहिदियां इन्हां नूं, बहरे लिया के रोटी खवाण। इन्हां दी इन्नी बुरी हालत हो चुकी है, इन्हां नूं रोटी खाण वास्ता भी आप सर्व नहीं कर सकते। जिहड़ी कौम दे हज़ारां बंदे गुरु के लंगरां विच सेवा करते सन, आटा गुनते सन हथीं, आप प्रसादे चुल झोकते सन, बड़ी सेवा, खूहां चों पानी कढ कढ के पखे संगतां नूं झलणे, पानी तरौंकणा। अज किन्नी सेवा तां बत्ती ना लै लई, केवल लंगर पकाउण वाली जिहड़ी है वो भी बत्ती दे जरिए रोटियां बनन लग पईयां। आटा गुन्नण वाली मशीन आ गई ते भट्ठियां झोखण वाली गैस आ गई ते हुण चुक के बरतान वास्ता भी कोई होरे बंदा चाहिए, वो भी ना कोई गुंजाइश नहीं रही। ये हालत हो चुकी है तुहाडी। तुसीं लड़दे हो एक दूजे नाल, चौधर दे भुखे हो लगदे। ते मेरे गुरु पातशाह कहंदे सी, दुनिया कियां वडियाइयां अग्गी छेती जाल, इनी जली नाम बसारिया एक ना चली नाल। जे दे वडियाई तो तेरी वडियाई, जे लोग सलाहें तो तेरी उपमा, जे निंदा तो क्या घट जाई। मैनू लोग निंदणगे, मेरा की बिगड़ जाऊगा, धक्के पैने तेरे नाम, मैनू की जाऊगा। ये सोच सी मेरी कौम दी। अज वो कौम नशे च गलताल हो चुकी है, एक दूजे की विरोधता च खड़े हो चुके ने, पाड़ दिते ने। मेरे गुरु पातशाह बचन सन कि होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिबलाए। चंगे काम नूं जे तुरीए ते विच लत्तां खिच्चण वाले खड़े हो जांदे ने, ते माड़े काम नूं शेर हो जांदे ने। चंगियाइयां आलक करे, बुराई होए शेर। गुरु दे बचन, कलयुग दे लक्षण, दुहागणी क्या निशानियां, खसमों कुत्ती फिरै निमाणियां। अपने खसम तो खुंज चुकियां ने ते दर दर ते भजियां फिरदियां ने, कदे उत्थों जांदियां ने, कदे उत्थे जांदियां ने। कितों कोई मन की मुराद पूरी नहीं हुंदी। ओ गुरु ते सिदक लियाइए, पिंडां विच इकट्ठे होइए। जे तुहाडे अंदर कौम दा जज्बा है, मुंडियां दे अंदर, अगले मुंडियां दी जिंदगी च बहुत मुसीबतां आ रहीआं ने। महंगाई नाल लक तोड़ देना, नशियां दा तुहाडे उत्तों दी पानी बगण गया, इन्नी बुरी हालत हो रही है। ते इहदे नाल नाल तुहाडीआं धीआं दे रिश्ते करने औखे हो गए। शराबी नूं कुड़ी दोगे, नूर महलियां नूं दोगे, सरसे वालियां नूं दोगे। वो मुसलमान अज तक गुरु नानक दे सिख बनन नूं तैयार नहीं होए। ते मेरी कौम दियां नौजवान बंदे जेड़े गुरु ग्रंथ साहब दा दर छड्ड के वो कदे आसाराम बापू दे चेले, कदे राम रहीम दे चेले, कोई रजनीश आचार्य दे चेले, ते कोई दर्शन दास बटाले बैठा, कोई गड़े गुरु। एक गुरु कदों उठ खड़े है? एक की गल होई तुहाडे नाल? तुसीं क्यों नहीं, जे तुसीं अज भी इस गल नूं समझो भी गुरु गोबिंद सिंह दे बचनां दी पालना करो, श्री गुरु अर्जन देव जी दे बचनां दी पालना करो कि बाणी गुरु गुरु है, बाणी बिच बाणी अमृत सारे, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। उन्हां दे हुक्मां दी तुहानूं तमील नहीं होई, उन्हां दी पालना नहीं कीती। तुहानूं कई बार दास बेनती करदा कि एक ना वो बटेरे पालदे हुंदे ने शिकारी बंदे, वो बटेरे छड़ दिंदे ने, किसी जू विच जाके बटेरे छड़ देने। वो बटेरियां ना बोली बोलनी, ते जेड़े उस इलाके दे बटेरे ने जेड़े उत्थे कणकां च पले ने, उन्हें कहना भी मेरे भरा बोलते ने, उन्हें उन्हां दे लागे आ जाना भी ये भी बटेरा बोलता, मैं भी बटेरा। उन्हें उहदे जिथे उन्हें बोलना उन्हें इकट्ठे हो जाना, 5-7 जो इकट्ठे हो जाना तो शिकारी ने जाल पाया होना, उन्हें सारे बटेरे इकट्ठे कर लेने, इकट्ठे करके लै जाने घरे। तो जेड़े बाहरों आए ने पैलियां चों वो बेचारे ने मरोड़ देने, खा लेने, ते जेड़े अपने होने वो कढ़ के एक पासे रख देने। 2-4 दिन तो बाद दूजे मैरे च चले जाना, उस मैरे च जाके जाल ला देना, उत्थे अपने बटेरे छड़ देने, बटेरियां ने बोली बोलनी, ते दूजे बटेरे आ जाने, वो उन्हें इकट्ठे करने, वो खा लेने ते अपने आले कढ़ के रख लेने।
ऐदा जिहड़े डेरियां वाले लोग ने उन्हें अपने बटेरे छड्डे ने, तुहानूं कहणगे फलाने बाबे कोल जाओ उत्थे सब कुछ मिल जूगा, आ हो जूगा, वो उन्हां दे बटेरे ने, तुसीं उन्हां दी चाल च आ जाना, बस जांदिआं उन्हें तुहाडी कुकड़ी मरोड़ देनी भी लिया इन्नी एक तैनूं बोरी लगदी घिओ दी ऐदा खंड दी, एक इन्नियां बोरियां 50 सीमेंट दियां लगदियां ने, फिर तैनूं ऐदा हो जाना। ओ भरावो अपने गुरु दे बचनां दी पालना करो। हर पिंड दा गुरु बैठा, गुरु ग्रंथ साहब साडे पिंडां च बैठे होण, असीं धक्के खांदे होईए बाहर, मुट्ठी भर कौम है वो भी पार्टी पई है, एक दूजे दा बुरा सोचण लग पे ने। जेड़ी कौम कहंदी सी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, ओ कौम दे बंदे एक दूजे दा बुरा करदे ने, किथे भला होगा? जेड़ा भी किसी का बुरा करूगा उदा कदे भी भला नहीं होगा। जेड़ा अपने पैसे की खातर किसी को समैक लाऊगा, शराब लाऊगा, होर कोई नशा लाऊगा, वो पैसा उदे घर च कदे भी शांति नहीं होण देऊगा, वो निकलूगा, पता नहीं बीमारी चौंदी निकले, पता नहीं कोई होर किसी आफत आके निकले वो पैसा। तो मेरे गुरु बादशाह कहते सन किरत करनी है, धर्म की किरत करनी है, किरत विच धर्म की पालना करनी है, नाम जपना अकाल पुरख वाहिगुरु दा, वो तो थले किसी देवी देवते नूं ना माड़ा कहना, ना किसी की पूजा करनी। भुल के भी असीं कबरां दे दर्शन नहीं करते। दुखी तो आपां इस गल तो है भी पंजाब विच जिन्नियां कबरां दी पूजा हो रही है वो किना कौन कर रहे ने, या हिंदू करते होणगे या सिख करते ने। मुसलमान आप पिछे जिहा उन्हें सड़क बनानी सी, मेरा ख्याल मलेरकोटले वाली साइड से एक सड़क चौड़ी कर लगे होने, फोर लाइन करते होने, उत्थे एक मुसलमान की कबर आ गई, उस उहदे विच दायरे विच आ गई, उन्हें वो ढाणी सी। जदों उन्हें ढाणी सी उन्हें जाके मलेरकोटले वाले मुसलमानों ने कहा भी आ कबर रेंज में साडी आ रही है, असीं इहनूं ढाण लगे हैं, तुहानूं कोई इतराज ना होए। वो हस पे आंदे हजे तक कदे कबर का मुंह भी नहीं देखते, सानू कोई इतराज नहीं, ढाओ, जे इतराज आ तो थोड़े सिखां नूं होगा तो सानू तो कोई इतराज नहीं। हजे तक कबर का कदे दर्शन भी नहीं करते, हजे तक अल्लाह ते निर्भर करते हैं। ओ भरावो कदे भी गाय का बच्चा मझ थल्लियों दुध नहीं चुंग सके, लत्तां खा लूगा। अपनी मां ही अपने पुत्र नूं दुध दोगी, दूजी कोई भी उन्होंने दुध देने तैयार नहीं होगी। अपना गुरु ही थोड़ा अख अंग पालूगा, उहदे नाल जुड़ो, इधर उधर धक्के ना खाओ, ना इन्हों कबरां नूं सजाओ, ना इत्थे जाओ, अपने आप ढैंदियां दे ढह जाण, ना उन्हां तो डरो। पर वो बंदे जिहड़े गुरु पंथ नाल जुड़ चुके ने उन्हां नूं गुरु पंथ वालों हुक्म है। एक हजे तुहाडे च जात पात दा बड़ा बोलबाला आ, गुरु पंथ दा हुक्म है, जदों तुसीं पहुंच सकदे हैं तुहानूं हुक्म मिलदा पंजां प्यारियां तो, वो पंथ रूप हुंदे ने, उस टाइम पंज प्यारे गुरु रूप होके खड़े हुंदे ने। वो कहंदे ने अज तो बाद तेरी पहली जात कुल गोत धर्म खत्म है, अज तू खालसा पंथ का अंग बन गया। पर वो जात साडे च उसे तरीके नाल खड़ी की हुई है। इहदे नाल नाल गुरु पातशाह रहमत करन, 5 बाणियां दा सवेर दा नितनेम, 2 बाणियां दा शाम नूं नितनेम, ये आपो च ही मिलना। वो मुसलमान सलाम अलैकुम कहंदे ने, हिंदू राम राम कहण, हिंदू जनेऊ पाण, मुसलमान सुनत कराण, ईसाई पानी च गोता लैण, ते सिख सारे खंडे दी पौल छक के कहण वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। ओ लोको सब तो उच्चा धर्म का निशान सिखां दा लग्या होए, उत्ते जाके खंडा किसी भी धर्म के स्थान ते इन्ना उच्चा निशान नहीं झुलदा जिन्ना सिखां दे गुरुद्वारे दे उच्चे निशान सब लग्या होए। ते जिन्नी छेती ये कौम थले डिगी हुई शराब विच, केस मुंडियां दे कटाने, गंदे गाने सुनने, ते नाल नाल कबरां दी पूजा करनी, जां थां थां ते बाबियां दे डेरियां ते धक्के खाण जाना। इत्थे बटाले एक बाबा बैठा आ, उन्हां एक दिन च 5 करोड़ दी खीर बेच दित्ती है। जे तुसीं सियाणे हुंदे कदे भुल के नशा ना पींदे तो साडे इलाके च कदे ठेका चल नहीं सी चलण सकना। जे तुसीं सियाणे हुंदे, श्री गुरु गोबिंद सिंह दे बचनां दी पालना करदे,
श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु धारण करके कदे भुल के इधर उधर ना झाकदे ते कबरां अपने आप ढप जाणियां सी। जे तुसी सियाणे हुंदे ते पंजाब च कदे भी गंदे गाने ना बजदे, जिहदे करके कुड़ियां ते मुंडियां दी अकल प्रतिष्ठ होई है। ये कुदरत दा असूल है, जो इनपुट करोगे उही आउटपुट आऊगी। जे इनपुट गंदी है तो आउटपुट कदे भी चंगी नहीं होगी। तां अज हालात खराब हो चुके ने। राजनीतिक बंदा तुहानूं वरत रहा, असीं किसी दे हक च नहीं है ना। असीं किसी नूं कहने फलानी पार्टी नूं वोट पाओ, उहनूं ओह करो, कुछ नहीं असीं कहंदे। असीं आने वोट हर एक बंदे दा इंडिविजुअल हक है, जिन्हों मर्जी बंदा पा सकदा। पर तुसीं पिंडां विच पाटो ना, एक दूजे नूं धक्को ना। जे करना ते किसी दा भला करो, जे भला नहीं करना ते कदे भी किसी दा बुरा ना करो। जिहड़ा किसी नूं धक्कूगा ओह रब वल्लों धक्किया जाऊगा, जिहड़ा किसी नूं माफ करूगा रब उहनूं माफ कर दूगा। कुछ सिद्धांत हुंदे ने कुदरत दे, कुदरत किसी निजामली च चल रही है। इस करके निम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के बेनती है, 15 साल हुंदे होण समागम नूं ते हजे तक पिंड विच नशा भी चलदा होए ते कबरां दी पूजा भी हुंदी होए ते केस भी कट्टे जांदे होण ते मैं इहनूं कुछ नहीं कह सकदा। ਲੱਖਾਂ रुपये साडे इस गल ते लगदे होण ते असीं पिंड दे किसी दुखी दी मदद करन वास्ता 2000 रुपया भी कढ के देण नूं तैयार ना होईए। ते जिथे मेरे गुरु दा हुक्म है, पंथ दा, गुरु की गोलक गरीब दा मुंह, जिथे नीच संभालियां न तिथे नदर तेरी बख्शीश। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, बड़ियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियां तिथे नदर तेरी बख्शीश। ऐसे बचन कीते होण। उत्थे अज लोड़बंदे की मदद ना हुंदी होए, गुरुद्वारे दे बहुत वधिया बिल्डिंग बनी होए, पर उत्थे ग्रंथी रोटी तो तड़फदा होए, ग्रंथी ना चंगा रखिया होए, उन्हां दा पादरी सियाणा, उन्हां दा मौलवी सियाणा, उन्हां दा पंडित ब्राह्मण सियाणा, तुहाडा ग्रंथी बराबर दी गुरु पातशाह ने पोस्ट बनाई सी। गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुढ़ा साहब नूं ग्रंथी चुनिया होया सी। अज तुहाडा कोई मुंडा ग्रंथी बनन नूं तैयार ना होए सिखां दा, ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ सोई सिख मेरा, रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटा खावै। और गुरु प्यारे हो, अपने पिंडां नूं थोड़ा चुको, मैं ज़्यादा आप जी दा समा नहीं लेना। लड़कियां दी रिश्तियां दी बड़े छड़ छड़ाई होंदे ने, बड़ी बुरी हालत हो रही है। बाहर नूं दौड़े ने मुंडे बेचारे रोजगार तो दुखी होके, और खर्च घटाओ, साइकिलां ते चलो, मोबाइल घट वरतो, इहदे नाल नाल जिहड़े पहले साडे काम ने वो चुको, देसी रूड़ियां पाओ। जिथों तक भी पहले साडे बुढ़े 8-8 न्याणे भी पाल गए ते हल वाह के अपनी जिंदगी दे दिन गुजार गए। ना कोई बहुते पखे सन, ना कोई बहुतियां कारां सन, ना कोई बहुता मोटरसाइकिल सी, ना कोई बहुती साउंड सी इदां दी। अज वो खड़ा, ये सब कुछ बाद च आया। वो उदों मैनूं लगदा ना झूठ बोलते सन, बड़े प्यार नाल एक दूजे की मदद करते सन। सारा टब्बर इक्को बेड़े च सौंदा सी, इक्को बेड़े च इकट्ठा होकर खांदा सी। अज कुड़ी दा कमरा होर है ते मुंडे दा कमरा होर है, ते नूंह लड़दी है, वो आंदी मेरा घर दा मेरे नाल रहे ते मैं रहना, जे नहीं ते मेरा सस नाल कोई वास्ता नहीं। सौरे तुहाडी हालत बड़ी तरसयोग हो चुकी है। तुसी फिर पता नहीं किदां सोहणे सोहणे कपड़े पा के आकड़ आकड़ के फिरदे हैं, करजे दे थले दबे हैं। जिन्ने बंदे मरदे हैं सारे फाह लैके किन्हां दे मरदे हैं, वो किन्हां दे लालियां दे मरदे हैं। आकड़ अकल घट ते आकड़ ज्यादा। आकड़ भी रखो, अकल भी रखो, अकल थोड़ी उच्ची रखो ते आकड़ थोड़ी जी नीवी करो। हुण अकल दित्ती ठेके ते आकड़ उत्ते खड़ी कीती है, ते आपे कपत्त खाना आंदा ओ मेरी बांह खड़ी हो, केड़ा मेरी बांह लफा दूगा। जट दे 22 किले आ कमाद दे, दूजा आया उहदे 40 किले सी, उन्हें मारी कड्ढी, दातर कढ के लाती। आंदा ओ मैं बढ़दा तेरी मेरी 40 किले है, मैं अंदर फूक दूंगा 2 किले। आ तां साडियां सोचां ने। आखिरी बेनती,
ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੋਏ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਣਾ ਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਪੰਥਕ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ 3 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣੂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਬਾਹਰ ਪੁੱਛੇ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦੇ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੈਥ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕਦਾਰਥ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਛ ਕੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੋਰਖਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਘਰ ਵਰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਦੀ ਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਖੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਗੋਰਖੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 1.5-ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗਿਣਦਿਆਂ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤਵੇ ਵਿਗੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਲਾਤੀ ਇਹਦਾ ਤਵਾ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਨੜੀ ਮਾਰ, ਸਿਰ ਗੁੰਮਣਾ, ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਘੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ। ਉਦਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲੈਣ। ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕ ਕੇ ਆਓ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਪੜੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਐਂਡ ਪੰਚਮੈਂਟ। ਉਹ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ
खर्च इन्ने वध चुके ने, असीं खाशां इन्नियां वधा लईआं ने, साडा पैसा तालमेल नहीं करा रहा, महंगाई साडी लोबर तो उपर वधदी है, माड़े माड़े 2-2 किले रह गए वो भी साडे कोल घटदे जांदे ने, वो भी असीं सारे सरकार नूं दित्ते पलाज कराए होए ने, उन्हां नूं भी मैं कह नहीं सकदा भी वो साडे ने। ते इस करके एजुकेशन बड़ी महंगी हुई है, ते घट्टो घट्ट जिहड़े 3 काम ने वो गरीब अमीर दे सांझे ने, मौत ते जन्म ते आनंद कारज। घट्टो घट्ट ये काम पिंड दे गुरुद्वारे विच कीते जाण, जंज पिंड दे गुरुद्वारे च आए, उत्थे लंगर हाल चो भुंजे बह के लंगर छकण, उत्थे लावां दे आनंद कारज होके लड़की उन्हां दे नाल तोड़ दित्ती जाए। लंगरां विच बहुतियां ज़्यादा वैरायटियां ना पाओ, सादा जिहा लंगर रखो, जिहड़ा खाएगा उहदा भी भला, जिहड़ा ना खाए उहदा भी भला। इहदे नाल बीमारियां वधदियां ने। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खाधे तन पीड़ीए, मन में चलै बकार। अगली बेनती हुंदी है कि अपने गुरुद्वारे दी गोलक च कुछ अपना पैसा ठेके तो जे तुहाडा बच गया नशियां तो, ते नशियां तो पैसा बचा फिर पुलिस तो बचूगा, वकीलों तो बचूगा, जिहड़ा बीमारी लगनी डॉक्टर तो बचूगा। कित्थों तुहाडा पैसा, एक गलती करके तुसीं कित्थे कित्थे पैसा तुहाडा जाण डिया, एक बार डिटेल च सोचिया करो। वो पैसा बचा के असीं नाल नहीं लैके जाना अगली दरगाह च, वो असीं लोड़वंदियां दी मदद नूं पिंड दी गोलक च पाना। वो गोलक विचों कढ के, जिद्दां हुण तुसीं 3 दिन दा समागम है, मैनूं पता जिद्दां दा तुहाडा सिस्टम है, मैं बाहर लंगर च बहुत रौनक देखी, इत्थे उदों जदों असीं आए इन्नी इत्थे रौनक नहीं सी जिन्नी लंगर विच पिया वा सी जोर। कोई नहीं, जिद्दां बहुते भुख लगी हुंदी इन्हां नूं, किते जान टुटदी हुंदी इन्हां दी। ते तुहाडे इन्हां दिनां विच 4-4 दिन तक मेरे बजुर्गां ने एक कमरे च तुन क्यों नहीं बाड़ दित्ते, पानी बंद कर दित्ता। आए वो दिन चलदे ने घल्लूघारे दे, जदों पानी भी बंद कर दित्ता, साडा बत्ती भी बंद कर दित्ती। हुण तुहानूं असीं पक्खे भी लाए भी फराटियां वाले, भी तुहानूं किते गर्मी दा मुड़का ना आ जाए, तुहानूं ठंड पई रहे। पता नहीं इहदे नाल तुहानूं ठंड पैणी भी है कि हजे तुसीं तपदे आ उदां दे। ते इह गुरु पातशाह रहमत करन। मेरा मतलब भी तुसी सादा खाओ ते उस गुरुद्वारे विच काम करो। उत्थे सवेरे सारी संगत पहला गुरुद्वारे पहल दे आधार ते, स्कूल तो छुट्टी हो सकती है, सरकारी छुट्टियां हो सकदियां ने, पर गुरुद्वारे तो किसी नूं भी कोई भी छुट्टी ऐतवार दी भी नहीं हो सकती। केवल बीमार बंदा ना गुरुद्वारे जाए मैं नहीं कह सकता, नहीं, हर बंदे नूं गुरुद्वारे नाल जुड़ना, उहदे नाल अत दी लोड़ सी। गुरु दे दर्शन करके मूँह चो कोई जल पानी पाना सी। बिन जप जाप जो जेबै प्रसाद, विष्टा का कीड़ा होए जन्म गवावै बाद। गंदगी का कीड़ा होगा जिहड़ा बिना जपजी साहब दे पाठ तो सिख होके अपने मूँह च कोई अन्न जल पा रहा। ऐसिया गल्लां सी पाबंदी दियां जिहड़ियां अज असीं छिक्के ते टंग दित्तियां। टीवी लग्या है, चाह दा कप लाया, आंडियां दी प्लेट रखी है, मीट रखे है, थोड़े दिन की जिंदगी है। 50-20-25 साल के ऐशो इशर की जिंदगी नाल जे तुसीं 84 लाख के जून च धक्के ना गए तो गल करियो, मुड़ के धक्के रहोगे, मुड़ के अपनी मर्जी नाल तुसीं पट्ठे भी नहीं खा सकोगे, मर्जी नाल तुसीं पक्खा नहीं ला सकोगे, मर्जी नाल तुसीं दवाई नहीं ले सकोगे, मर्जी नाल तुसीं किसी नाल अपना दुख भी साझा नहीं कर सकोगे। 4 पांव 2 सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है रे, थोड़ी ये हालत हो जानी है। इस करके अज तुहानूं समझण दी लोड़ है। मत इधर उधर झाको, गुरुद्वारे नाल जुड़ के रहो। हिंदुओं का सत्कार करांगे जिहड़ा असली हिंदू है, मुसलमानों नूं कहांगे सच्चे मुसलमान बनो, ईसाईओ सच्चे ईसाई बनो, ते सिख भरावो सारियां कुड़ियां ते मुंडे सिख सच्चे बनो। तुसीं कुर्बानी दे रस्ते ते चलण वाली कौम है, तुसीं त्याग वाली कौम है। तुहाडी रोड़ा होए रो बाटका, थोड़ी ऐसी कौम है। आप गवाइए ताशा पाइए और कैसी चितराई, थोड़े ऐसे सिद्धांत ने। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानकी हाँ मुक्त आगे सुख पावे। हो नहीं कुछ मैं नहीं, गुरुद्वारे नूं अच्छे तरीके नाल मेनटेन किया जाए। इहदे नाल नाल उत्थे मिर्ग दा 10 दिन का पाठ घरे पढ़िया जाए। घट्टो घट सहज पाठ रखो अपने घरां विच, मिर्ग दे टाइम भी सहज पाठ रखो, ते 10 दिन उस घर विच बाणी दा खुला तौर ते प्रवाह चला के रखो। ये रूहां एडी छेती निकलदियां नहीं हुंदियां जिहड़ियां मायावादी रूहां ने, इन्हां दी पकड़ बड़ी बड़ी हुंदी है। हरूए हरूए तिर गए डूबे जिन सिर भार। ये जिहड़े इत्थों दी बाशना दे बद्धे ने, इत्थे धक्के खांदे हुंदे ने बहुत देर तक रूहां। ये मत सोचो भी मर के तुसीं मुक जाना, ग्रंथी दे कहा तुहाडी अगे ढोई हो जानी है। पहला जींदे जी जीवन मुक्ति का आनंद माणो, तैसा हरक तैसा सोग दे धारणी बनो।
ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਲਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ 20% ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਮਾਗਮੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁੱਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਇਆ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। इन्हीं लोगों ने यहो सोच लिया असी अगराई दे दी है, असी दे करा ली है, गुरु का काम मुक गया, हुण चाहे शराब पीओ चाहे केस कटाओ। ये इस गल नाल सेफ हो गए ने। इन्हां दे मन च गल असी समझाई नहीं भी हजे तक गल तो रुबी नहीं, शुरू नहीं होई। जो तक तुसी पौड़ नहीं सकते उद तक तुसी धर्म दा बूहा नहीं शुरू किया ते तुसी पहले ही अगराई दे के मुका लिया काम, भी अगराई दे दी ते काम ठीक हो गया। ये काम ठीक नहीं होया। काम ठीक उदन होना जिदन गुरु के पहले बचन 5 सिंह अमृत जो दे है, तिनको सिरधर शक बुन ले है, प्रथम रहते जान खंडे की पहल छक है, सोई सिंह प्रधान अवरना पहल जो छक ले। ऐसे बच्चन ने गुरु दे उन्हां दी पालना करो प्यारिओ। ये चीज़ थोड़ियां जिहियां बेनतियां। नगरां च जे तुसी किसी नूं सुख नहीं दे सकते तो दुखी ना करो। कोई मेरियां धीआं तबीयत आ मैं कईयां दे देखदा गलां च, अज भी मेरे कोल आया सी, उहदे इत्थे एक मोती जिहा पाया हुंदा बीबियां ना, एक नाल पता नहीं 2-5 पैसे दा विच उहदे च सरा कढ के पाया हुंदा, पता नहीं की पाया हुंदा, ऐदा पाया हुंदा। जे उन्होंने पूछिए भी ये कद लई पाया तो वह कहंदियां भी दंद कढ़दा, भी बच्चे दे दंद, भी दस भी कुत्ते दे न्याणे कुत्तियां ने भी दंद कढ़ने आ ते मझां दे बच्चों ने भी दंद कढ़ने, उन्होंने भी पाल दिया करो। या बुढ़े नूं पा दो जिहदे दंद सारे डिग पे, उहदे भी दंद गान दोहरे फिर निकले आण। उस चीज़ नाल कहंदे दंद निकलदे ने लैंदा, हद हो गई। दंद मां दे कैल्शियम नाल निकलने आ ते ओह गल च तबीयत पा के दंद निकलने आण। ओह तुहानूं लाई लगो, जिद्दन कोई ला के लै गया तुसीं उधर नूं तुर पए बुद्धूओ। की कमां मैं गुरु दी हजूरी च। खून दे छट्टे पाई जाते हैं किसी के घरे भी इहदी कुड़ी का रिश्ता ना होए तो मेरा पता नहीं मैनूं नौकरी मिल जानी। ओ कर भला हो भला, अंत भले दा भला, ना करो बुरा। ते गुरु के बचनों की पालना करिए, गुरु कोशो खुशी के पात्र बनीए। इन्नी क बेनतियां करदे होए दास सारा मूर्ख है, शदाई होया। 2-3 थी मैनूं घंटा भौंकना इदां पैंदा, मैनूं भौंकना कहना हुंदा, कोई कथा नहीं साडी है। थानू अगले 10 द्वार दी गल्लां दसीए, थानू ऐदा जोत जगदी। मैं ना पहला दाखल तो हो, अगली गल आपे गुरु जाने, गुरु का काम जाने। हई तो खप पाई भी है जिदा स्कूलों वाली कुड़ियां जानियां होंदियां जी साडे स्कूल दाखिल हो जाओ, साडे स्कूल दाखिल हो जाओ, हई थानू आ कर देवांगे, थानू आ कर देवांगे। इत्थे तुहाडा एक नरूला भड़कदा फिरदा, वो कहंदा बस आ जाओ जी साडे कोल, तुहाडे सारे काम ठीक कर देवांगे, दुआ करांगे, थानू अखां मिल जाणगियां, थानू लत्तां मिल जाणगियां। जिहड़े बेचारे पए हस्पतालां च रुलदे, पहलां उन्हां नूं तां ठीक कर लै, फिर इत्थे इन्हां नूं आके खिच लई। ते असीं बे नखसमे जे बंदे हैं, कदे उधर नूं तुर पैने, कदे उधर नूं तुर पैने। ते सब तो वड्डा खसम साडा श्री गुरु। सारी दुनिया जिन्हां तो गाइड लै रही है। तकड़े होकर पिंडां दे लोग जुड़ो, पंजाब दा पता लगे भी इत्थे गुरुआं दी धरती है, इत्थे निशान झुलदे ने, इत्थे जकारे छड़दे ने, ये बड़े लोकां नूं लंगर लांदे ने, ये लोग बड़े एक दूजे दी मदद करदे ने, ये तां एक दूजे दे पैरां थल्ले विछ जांदे ने। इन्ने निम्रता वाले लोग ने, इन्हां दे गुरु नूं इन्हां नूं जीण दी जाच सिखाली। सो ये सी बेनतियां। जे किसी वीर भैण नूं मेरी मूर्ख वालों कोई ऐसी शब्दावली वरती गई होए भी उन्होंने कोई दुख लग्या होए, दास मूर्ख होने के नाते गुरु पातशाह तो ते गुरु की संगतां तो खिमा दा जा चुका है। तो जे कोई थोड़ी कौम का दुख है, इनू साझा करो। हर बंदा किते बेले बह के एक बार सोच लिया करो भी मैं अपने घर की खातर 10-10 घंटे 8-8 घंटे खपदा। मैं कदे कौम बारे भी सोचा भी मेरी कौम अगे बढ़नी चाहिए कि मुक जानी चाहिए। कदे 2-4 मिनट सोच लिया करो। 2-4 मिनट सौण लग्या अडरे जे होके सोच लिया करो भी मैं छेती मर जाना है, तो मेरे हाथ कोई पैसे लैके जाऊँगा कि न्याणियां
नाल लैके जाऊँगा कि गड्डी लैके जाऊँगा कि मैं कित्थे जाऊँगा। मैं अगला रास्ता भी सवारिया जिथे मैं जाना, मैं कुछ परलोक नूं जाण वास्ते कोई जतन भी किया होया, मैं कोई खर्च भी पल्ले बन्निया होया। कदे सोच लिया करो, जे नहीं तुरे तो हुण तुर पईए, हुणे तुर पईए ते गुरु पातशाह रहमत करनगे। असी माफ़ी मंगी वो बख्श देणगे, बड़े बख्शणहार ने। माफ़ी मंग के मुड़ के गलतियां ना करिए, साडा विधान बन चुकिया। जे कोई पौड़ छकण तो बाद कोई बज्जर करायत करदा, पंज प्यारे नूं माफ़ करदे ने गुरु हजूरी च, वो भी 2-3 तां मौका दिता जांदा, बार बार ये काम नहीं किया जाता। इस करके थोड़ा अपने धर्म तो पूरे जागरूक हो, तो इस धर्म नूं लोकां तक पहुंचाउण दी तां दूर गल रही, पहलां साडे घरां च लागू हो जाए, साडे पिंडां च लागू हो जाए। बच्चा बच्चा जिथे सिख हुंदा, बच्चा बच्चा कहता वाहिगुरू जी का खालसा फतेह, बच्चा बच्चा जे नशे ना पींदा, बच्चा बच्चा इस धरती का जे झूठ ना बोलदा, किसी का हक ना खांदा, कोई धी नंगा सिर करके ना तुरदी, सारे गुरु दे भै थले हुंदे, ये धरती ही स्वर्ग बन जानी सी। लोकां ने इत्थों आके जा सीखनी सी, सिख धर्म नूं अडॉप्ट आप करना सी, सानू कहण दी लोड़ नहीं सी पैणी, साफ सूर दस्तार सिरा दे धारण ही होना सी। सो ऐसी बेनतियां, जे दुख लग्या तो खेमा करनी, जे कोई चंगी गल है तो गुरु पातशाह दी है या जथे दी है, तो दास वालों मेरे सिर ते भी मेहर भरिया हथ रखो। दास भी जो बोलता है उहदे च कुछ ना कुछ जरूर मेरे जीवन च घट पाए, ये तुहाडी सीस दी लोड़ है। गुरु पातशाह बख्शिश करन। सुन एक अद्धे शब्द दी गायन होना, उस तो बाद समाप्ति दी अरदास हो जानी है, तो गुरु पातशाह रहमत करन। इस तरीके नाल असीं जुड़ के थोड़ा कुछ होर माणीए। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।